हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रसोर। मेरा नाम से सोनिया सत्यानी तापसाना का घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदे के हरियाणा में। तो चौगरदे की खबर की शुरुआत करेंगे अहम खबर की गिल्या जो आप सबने बेरा से किसान टीकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए सर आंदोलन करने लाग रहे से कि कृषि कानून वापस लिए जाता है। इससे बीच किसान संगठन के बीच में सरकार के बीच में विज्ञान भवन में एक लंबे टाइम तक बैठक जारी से थोड़ी देर पहले इस बैठक में ब्रेक भी लिया गया था, लेकिन देखने में मिला कि सरकार की ओर से जो खाने का इंतजाम करा गया था उस खाने ने लेकर किसान नेता ने बोले कि हम यो खाना को ना खाते। किसान नेता ने बोले कि उनके खातिर लंगर तक खाना आया से किसान खातिर राजमा चौल सब्जी पूरी आई थी लंगर तय। इसकी गेलियाएं ओढ़ते चाय मंगाई गई थी। विज्ञान भवन में किसान संगठन और सरकार के बीच में जो बैठक जारी रही है उसमें किसाना ने 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग करी। किसाना के जो सरकार तय लिखित में मांग दी गई से तो उस पर भी इतना सहमति नहीं बन पाई से। इसकी गिले किसानों ने पराली वायु प्रदूषण ने लेकर जो कानून आया था उस पर भी वापस लेने की बात करी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो कि आने वाला है उसने लेकर भी किसानों ने लिखित में आपत्ति जताई से। कानून कोरोना काल के बीच में नगर निगम चुनाव होने से नगर निगम चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए आड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी गई। प्रदेश के 3 नगर निगम खातर 27 दिसंबर न मतदान होगा। मतगणना 30 न होगी। इसने लेकर 4 दिसंबर तक डीसी अधिसूचना जारी करेंगे। 11 तो 16 दिसंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। तड़के 8 बजे तक सांझ ने 5 बजे तक वोटिंग होगी। राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया सोनीपत अंबाला और पंचकूला में नगर निगम का चुनाव होगा। इसके अलावा रेवाड़ी नगर पालिका के अलावा नगर पालिका सांपड़ा दारू एड़ा उकलाना में भी उपचुनाव होंगे। 5 नगर पालिका के वार्डा में भी उपचुनाव होंगे। हम डॉक्टर साहब ये बताएं कि राज्य में जो है नगर निगम चुनाव का डंका बिगुल जो है बज गया है, क्या शेड्यूल आप लोगों ने तय किया है? जी हाँ, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम और रेवाड़ी के नगर परिषद का और कुछ जो है नगर पालिकाएं हैं उनके चुनाव की घोषणा भी हमने की है, जिसके अनुसार जो आज से पूरे हरियाणा में जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हो जाएगी। कल जो है संबंधित उपायुक्त इसके बारे में डिटेल शेड्यूल जारी करेंगे, जिसके अनुसार 11 से लेकर 16 तारीख तक दिसंबर तक नॉमिनेशंस जो की प्रक्रिया रहेगी। 27 दिसंबर को चुनाव कराए जाएंगे, मतदान की तिथि है, और 30 दिसंबर को जो है नतीजों की घोषणा की जाएगी। मतदाता घर से बाहर आए उसको एक हम भय मुक्त या कोरोना से भय मुक्त माहौल दें, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या किया है? हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी चाहे जो जिन अधिकारियों की कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी या पुलिस की ड्यूटी लगेगी उन्हें कोविड किट का टेस्ट का सर्टिफिकेट लेकर ही उपायुक्त उनकी ड्यूटी लगाएंगे। जो लोग मतदान करने आएंगे उस दिन उसके लिए भी हमने सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करने की कोशिश की है। तो उसमें हमने जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या बढ़ा दी है। जैसे पहले 1500 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ होता था, अब उसको 1000 कर दिया है। तो लगभग हमारे मतदान केंद्रों की संख्या डबल हो गई है। मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर जब मतदाता आता है तो उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी ताकि पता चल सके कि उसे कोविड के कोई लक्षण तो नहीं है। सैनिटाइजर्स की प्रबंध किया जाएगा, मास्क का प्रबंध किया जाएगा, हैंड ग्लव्स का प्रबंध किया जाएगा, और जो है और जब ईवीएम का बटन दबाएंगे उस वक्त भी हैंड ग्लव्स पहन के ही वो उसका बटन दबाएंगे। फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं उस दिन या बुखार के लक्षण नजर आते हैं तो उसे ये अनुरोध किया जाएगा कि वे अंतिम जो 1 घंटा है जो कि 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक साय होगा उसमें उनके जो है उससे उनके मतदान करवाया जाएगा ताकि वो बाकी लोगों के संपर्क में ना आए। चुनाव रहते हैं और अंधाधुंध खर्च भी होता है। कुछ लोग जो हैं सीमा में चुनाव खर्चा करते हैं, कुछ असीमित खर्च करते हैं, और बाकायदा आप लोगों की बार बार हिदायत के बावजूद चुनाव आयोग को या एक्सपेंडिचर जो हमारा ऑब्जर्वर होता है
उसको जानकारी भी नहीं देते। इसको सख्त करने के लिए या इसका कड़ाई से पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी बड़ी कड़ाई से पालना की जाएगी। और आपने इस प्रकार की जो शंकाएं हैं कि इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कुछ ही अंडर प्रिविलेज लोगों को वोट डालने से डराया धमकाया गया है या पैसे का या बल का प्रयोग किया गया, ऐसी जितनी भी शिकायतें आएंगी उसके लिए हमने 3 ऑब्जर्वर्स लगाए हैं। ये हैं डॉक्टर दलीप सिंह, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि किस तरह से राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम के तीनों चुनाव और कुछ एक काउंसिल का है, कुछ कमेटियों के हैं, पूरी व्यवस्था जो है कर ली है। और कोविड काल में चुनाव हो रहे हैं तो इसको लेकर विशेष एहतियात जो है आयोग बरत रहा है। तो इससे की गेल्या जो आप सबने बिरासा के किसान आंदोलन करने लाग रहे सर, 7 दिन तक किसान लगातार आंदोलन करने लाग रहे से। तो केंद्र सरकार के बीच में किसानों के बीच में घना टाइम हो गया से कि बैठक चलन लाग रही से। तो रुक कर ले सिंगो बॉर्डर की ओर जड़े हमारे संवाददाता लाजपत हमारे तय लाइव जुड़ रहे से। लाजपत जरा बताओ कि आड़े किसान के की में कहते हुए नजर आने लाग रहे से, के में अपडेट मिलने लाग रही से, के जानकारी से? दुनिया उनकी आवाज में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी सुनती हो। आज बात कर रहे थे यार, जो हरियाणा के जो किसान हैं वो लगातार यार पंजाब और हरियाणा जो इकट्ठा हो गई इस आंदोलन में लड़ाई लड़ना गया है। और किसान देखिए बात की जो है अंदाजा है किसान ने जो अगर इस अत्याचारों को सीखेगा तो किस तरह की सरकार का जनक बात है। लगातार जो है किसान भी आंदोलन प्रशासन की तैनात हो गया है। जो हरियाणा के साइड काफी बड़ी चिंता का बात बन रही है, क्योंकि दिल्ली जो बॉर्डर है बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर हरियाणा 3 स्टेट जुड़ा है, दिल्ली और हरियाणा और यूपी। लगातार ये चिंता का विषय बन रहा है। कारण जो है लोगों ने बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार पर भी घनी बड़ी दिक्कत आ रही है। व्यापार जो है आसपास का जो फैक्ट्री एरिया है उसमें भी दिक्कत हो रही है। दुनिया सबसे बड़ी है कि जो लेडीज है उनका ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो फैक्ट्री में काम करने वाली है कोई भीड़ में कटावा है तो लाजपत जरा चौगरदे ने देखा वाड़े के मैं दिखने लाग रहे से, कितने किसान इकट्ठे होने लाग रहे से, के करने लाग रहे से? सोनिया जो बात कर रहे थे जो धरना है उनमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा धरने का दूर है। जो बात कर रहे थे लगातार जो है काफी दिक्कत की बात आ रहा है, क्योंकि घने खोल होने की वजह से काम कर रहा है तो थोड़ी सी धरने का दूर है हमें। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हरियाणा में जो बात है, हरियाणा की बात जो कर रहा है तो लगातार काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लाजपत आड़े किसान तड़के जब आप आड़े पहुंचे तो के में कहने लाग रहे थे, गरीब ताई की प्रतिक्रिया की बात करें जो बैठक ने शुरू हुए काफी टाइम हो गया से, काफी घंटे हो गए से। तो इतना घना टाइम बैठक में लग गया से, जानकारी नू भी मिली से कि सरकार की ओर से जो किसान नेता उड़ा जा रहे से उन ते लंच दिया गया, लेकिन वेन्यू बोले कि हम तो जो लंगर तक खाना लेकर आ रहे हम तो वो ही खावांगे। तो इसी जो बात है उन देखते हुए नू अंदाजा लगाया जा सके से कि किसान जो से केंद्र सरकार ते सीधे अड़ रहे से, अपनी मांगा न लेकर अड़ रहे से और पूरे मूड में से कि अपनी मांग पूरी करा के दिल्ली की दड़ी जीते वापस अपने राज्य की ओर जाएंगे। हाँ सोनिया, ये जो है सबसे बड़ा जीटी रोड है जो पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है, जिस पर किसान अपनी बात ने लेकर धरना कर रहे हैं। हरियाणा प्रशासन का ही बड़ी बड़ी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि दिक्कत नहीं सोनिया के जो हरियाणा के लोग हैं वो भी में शामिल होने लग गए और पंजाब के यूपी के और प्रशासन की तैनाती है। तो कितने न कितने घड़िया बड़े दिक्कत हो सकता है। दिक्कत नहीं हो कि वो आसपास का एरिया है इसमें दिक्कत हो सकता है, तो प्रशासन में सरकार ने जल्दी से जल्दी इसका समाधान करना चाहिए, ना तो आंदोलन और भी तेज होगा। और सोनिया सबसे बड़ी जो दिक्कत यह है कि हरियाणा के जो किसान हैं जो अन्नदाता हैं, जो फसल जो दिल्ली भेजा करते, दिल्ली का जो बॉर्डर है दिल रोक रखा है, दिल रोक दिया, चारों ओर से जो रोड है वो बंद कर दिए और तो काफी बड़ी चिंता का बात हो रही है। तो खान पीन की चीज भी बंद होगी, तो बाजार में जाया करता, बाजार पर भी घना फर्क पड़ रहा है बाजार पर जो, और जो बाजार में दिल्ली से जाया करता पंजाब से बिहार से सारी जगह यार फल सब्जी सब कुछ आया करता, कुल मिलाकर जो है जो घर में चीज है खान पीन की
लाजपत बहुत घना शुक्रिया तमाम जानकारी खातर। ते किसानों ने सरकार का खाना भी कोना खाया। ते किसान आड़ते न्यू देखे जा सके से कि पूरे उसमें आक्रोश में से अपनी जो मांग से वह ठान रहे हैं कि उससे मांग ने पूरी करा के दिल्ली की दड़ीज तय वापस अपने राज्य की ओर जावेंगे। तो विज्ञान भवन में बैठक चल रही सर, काफी टाइम हो गया ऐसा बैठक ने चल रहे जुकर पहले बैठक का जिक्र कराया कि उसमें कोई नतीजा नहीं लेकर आया। ते ईब किसान नेता जुकर सरकार के जो खाने ने खान पे भी नाट गए ते न्यू देखा जा सके से न्यू कहा जा सके से कि ईब यू आंदोलन जो से और घना तेज होगा। किसान जो से और पुख्ता अपनी मांगा ने सरकार के शामी धरेंगे, क्योंकि हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान और दिल्ली तक सटे ओड़े जो इलाके से जो खेती किसानी हो से ओड़े के भी किसान दिल्ली की दड़ीज पर डट रहे हैं। सारे कृषि कानूना के विरोध मारे डट रहे हैं, कहने लाग रहे हैं कि हम तो इन कृषि कानूना ने रद्द करा के दिल्ली की दड़ीज से वापस अपने खेता में जावांगे, या फिर मारता ही केंद्र सरकार जो से वो लिखित में एमएसपी की पुख्ता गारंटी दे, आश्वासन दे कि एमएसपी बरकरार रहेगी। कई और मुद्दे से और मुद्दे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े ओढ़ से, पराली जलान न लेकर भी मुद्दे से, तो किसान जो से कि आगे भविष्य ने देखते हुए नु कहने लाग रहे से कि हम ये प्रदर्शन करने लाग रहे सा, और जय केंद्र सरकार इनकी मांग नहीं मानती थे तो यो प्रदर्शन नुए जारी रहेगा। किसान 6-6 महीने का जो राशन से, जो खाना पानी से वो भी गिल्ला लेकर आने लाग रहे से, जिनका दौरा खाना भी कम पड़े से तो लबा दौरा के जिला के जितने भी किसान से सारे ट्रैक्टर ट्रोली में साग सब्जी लेकर ने, अनाज लेकर ने, पानी लेकर ने आड़े किसाना के धरना स्थल पर पहुंचने लाग रहे से। सारे आड़े किसाना ने सहयोग देने लाग रहे से। खाप पंचायत भी किसाना के समर्थन में आगी से। तो यो जो किसान आंदोलन से ईब जन आंदोलन बन गया से, कई प्रदेशा का जन आंदोलन बन गया से, जिसमें न सिर्फ एक राज्य के किसान बल्कि कई राज्य के किसान कट्ठे बैठे से, कट्ठे अपनी मांग बताने लाग रहे से और कट्ठे केंद्र सरकार से बातचीत करने लाग रहे से। इस बातचीत में, बैठक में भी आपने देखा होगा किसान क्योंकर अड्डे हुए नजर आए से, क्योंकर अड़े हुए नजर आए से अपनी मांगा न लेकर और नूचान लाग रहे से कि चाहते इनका कति समाधान हो जा ना तो किसान और नुए डटे रहेंगे। कई किसान से जो नू भी कहने लाग रहे हैं कि वह नूचा मसे के खान पीने की जो अड़े सप्लाई हो से वह भी रोकी जा, ताकि फिर तमाम जो नेता से उन न्यू बेरा लागे कि अगर किसान अनाज पैदा करना छोड़ दे तो क्योंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकर लोग बाग जो से वह अपना जीवन काटेंगे। तैयारे विज्ञान भवन में बैठक चलने लाग रही से और काफी टाइम हो गया जो कि बैठक लगातार चलने लाग रही से। ये बस न्यूज है कि लास्ट बैठक की ढाला या बैठक बेनतीजा ना लिखड़े, क्योंकि और केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी उड़े थे, जिनकी अगुवाई में बैठक हुई थी पछली। तो ओड़े उन्होंने कहा था कि एक कमेटी गठित करी जाएगी, लेकिन उस कमेटी का प्रस्ताव उड़े जो किसान प्रतिनिधिमंडल था उसने ठुकरा दिया था। उनकी ओर से कहना था कि टाइम को ना कि बार बार कमेटी बनाई जा, बार बार कृषि कानून पर विचार करे जावांगे, बार बार मंथन करे जावांगे। ये समाधान चाहिए से इतने जो आसपास के जो राज्य से उनके हजारों की संख्या में, करीबन लाखों की संख्या में जो किसान अड़े आन लाग रहे से या जो किसान अड़े इकट्ठे होने लाग रहे से वे कि बार बार आवेंगे ये डाल के आंदोलन में वेनु चाण लाग रहे से कि समाधान लेकर वापस जावे। यो आंदोलन जो से वो ऐतिहासिक आंदोलन बने, किसाना खातर ऐतिहासिक आंदोलन बने, खेता खातर ऐतिहासिक आंदोलन बने और साथ ही फसला खातर भी यो ऐतिहासिक आंदोलन बने, क्योंकि किसाना का कहना से कि जब उनके खेते नहीं रहेंगे तब वह कानून का क्या करेंगे, जब उनके खेते नहीं रहेंगे तब वह क्योंकर अपनी फसलों ने संभालेंगे, क्योंकर वह फिर अपनी लड़ाई ने जारी रखेंगे। तब वह नू कहने लाग रहे कि हम जो से कॉरपोरेट। देखे बाद एक बार फिर सारे दर्शकों का हमारे बुलेटिन में स्वागत से। रुक कर लिया सा खबर की ओर। खबर पंचकूला से जो कर आप सब बिरासा के नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, तो पंचकूला के नगर निगम चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने बीजेपी कार्यालय में बैठक ली। बैठक के बाद कैप्टन अभिमन्यु पत्रकारों से मुखातिब हुए। वेन्यू बोले कि देश के संविधान के अनुसार हरियाणा के चुनाव आयोग ने 3 नगर निगम के चुनाव की घोषणा करी से, जिसमें सोनीपत, अंबाड़ और पंचकूला नगर निगम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंचकूला में 20 वार्ड और मेयर का चुनाव खातर 27 दिसंबर न मतदान होगा। कार्यकर्ताओं के उत्साह देखते हुए हमने पूरा विश्वास है तीनों नगर निगम की सीट बीजेपी जीतेगी। इस दौरान
उनका न्यू भी कहना था कि काफी लंबे टाइम तक कमी महसूस करी जा रही थी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार से, प्रदेश में भी पार्टी की सरकार से, लेकिन फिर भी नगर निगम में सहयोग न मिलने के कारण बहुत सारे विकास के काम रुक जा से ईब या अंतिम बाधा भी दूर हो जाएगी। 3 नगर निगम के चुनाव की घोषणा की, जिसमें सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन तीनों चुनाव के तैयारी के निमित्त प्रदेश स्तर से भी अपनी जिम्मेदारियां तय की हैं और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने सभी नगर निगम के प्रमुख साथियों के साथ मिलकर के संगठन की बैठकें को करना प्रारंभ कर दिया है। पंचकुला में 20 वार्ड और मेयर का चुनाव यह आने वाली 27 दिसंबर को मतदान होगा। बड़े सम्मेलन, क्योंकि अभी चुनाव का शिथिलता है। उन्हें किसान आंदोलन पर बोलते हुए महेंद्रगढ़ तक बीजेपी सांसद रणवीर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनने न्यू कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की समस्याओं का कोई ना कोई समाधान जरूर करेंगे। साथ ही उनने किसाना तो कांग्रेस ही कहे जाने पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। रणवीर सिंह ने कहा कि किसाना ने उनने सांसद बनाए से और फिर उन्होंने कहा है कि सबको एक गांव को ना जड़े 2019 में उन्हें वोट नहीं मिला, हर गांव तो बंपर वोट मिले और मैं सारे किसाना के गांव से जाता ही किसाना ते कांग्रेस ही कहना बहुत गणा गलत से। किसाना के खिलाफ जो प्रदर्शन चलने लग रहा है उसने लेकर आवाजाही भी बाधित होने लग रही है, जिसके चलते रोडवेज ने भी घाटा होने लग रहा है। आपने बता दें कि फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज ने रोजाना 4 लाख के राजस्व का नुकसान होने लग रहा है। करीब 2 दर्जन रूटा पर चालन वाली बस बंद पड़ी से, जिससे राजस्व ने घाटा होने लग रहा है। बंद करे गए रूटा में ज्यादातर वह रूट से जड़े हरियाणा रोडवेज ने भारी भरकम किराया मिला था। बता दें कि किसान आंदोलन के कारण फरीदाबाद बस डिपो तय उत्तरी राज्य जो कर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्से में लगभग 24 बसा का संचालन नहीं हो रहा है। फरीदाबाद रोडवेज विभाग के अनुसार जब तक किसाना के द्वारा बॉर्डर बंद करे गए से तब तक दिल्ली, पंचकूला, हमीरपुर, शिमला, बैजनाथ, जम्मू, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित कई लंबे मार्गों पर भी कोई बस नहीं चाली से। पीछे तो भाई मार्च से तो कोरोना है, मार्च से तो कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से विभाग में बस नहीं चली। फिर अब आकर के ये सितंबर के करीब में अगर बस चली है, फिर उसमें भी परसेंटेज रही है यात्रियों की, कभी इतने यात्री बैठाने हैं उसमें। और अब जब पूरी सीटें की आई तो अब ये किसान आंदोलन हो गया। अब किसान आंदोलन है, इससे रूट बंद पड़े हैं अभी, तो करीब करीब डेली हमारा 4 लाख रुपए का घाटा है फरीदाबाद डिपो को। तन्नूने किसाना का आंदोलन लगातार जारी है। कई खाप से जो कि किसानों ने समर्थन भी देने लग रही है। इस बीच बाडड़ा में शोराण खाप 25 ने किसान आंदोलन का समर्थन कराया। शोराण खाप 25 के प्रधान विजेंद्र बिरला के नेतृत्व में शोराण खाप 25 दिल्ली कूच करने की तैयारी में से। विजेंद्र बिरला ने कहा कि खाप की ओर तक किसान आंदोलन ने पूर्ण समर्थन से सैकड़ों किसाना की गेलियां समर्थन करण व दिल्ली जाने लग रही है। यहाँ से 25-30 गाड़ियाँ दिल्ली के लिए जा रही हैं और जब तक ये आंदोलन किसान का चलता रहेगा ये सब लोग उनके समर्थन में वहीं रहेंगे। भला इसी में है, सरकार जल्दी है मान जाए, नहीं तो इनके पीछे पीछे गांव से और भी आदमी तैयार हो रहे हैं। वो आगे एक दूसरी साइड में गाड़ी चलती रहेंगी, बीच में सभी भाई सहयोग के लिए गांव में तैयार हो रहे हैं पीछे से। तो इसमें आंदोलन में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।